इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिट, न्यूमरल्स और नंबर्स के बारे में, अंक, संख्यांक और संख्या के बारे में। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं संख्या और संख्यांक में, मतलब नंबर्स और न्यूमरल्स दोनों को वो एक ही समझते हैं। और इसमें डिजिट किस तरीके से नंबर्स का फॉर्मेशन करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, डिजिट के बारे में। डिजिट या फिर अंक क्या होते हैं। जब हम गणित की बात करते हैं तो इसमें हमारे 10 अंक आते हैं, तो वो क्या होती हैं उसकी डिस्कशन हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट, अंक किसे कहते हैं। देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, डिजिट्स आर द 10 सिंगल सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 that we use to represent numbers. You cannot split them apart into separate symbols. अंक एकल चिन्ह या प्रतीक है जिसका प्रयोग संख्या को प्रदर्शित करने में करते हैं। इनको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। गणित में कुल 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। जब हम डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट आपके एक तरह के सिंबल्स हैं। और गणित में जब हम बात करते हैं, मैथ में जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल आपके 10 सिंबल्स होते हैं। और इनको आप और सेपरेट नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते। जैसे हम 2 की बात करते हैं तो 2 को आप 2 ही लिखेंगे, और ये आपका 3 है तो 3 को 3 ही लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हम 13 की बात करते हैं तो 13 को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि 13 यहाँ पे एक आपका नंबर है और ये 1 और 3 से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम 1 और 3 में सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम 0 से लेकर 9 की बात करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक हम किसी भी नंबर को और सेपरेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। और एक तरह से अंक आपके चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, जिसका प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जब हम डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट अंक हमारे मैथमेटिक्स में 0 से लेकर 0, 1, 2 इस तरीके से टोटल 9 तक हैं। इन डिजिट से किसका फॉर्मेशन होगा, ये नंबर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मैं 12 लिखता हूँ तो इसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों मिलकर आपका 12 बना हुआ है, तो एक तरह से एक नंबर है। क्या ये नंबर्स है या फिर न्यूमरल्स है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर से करेंगे। ये नंबर्स कहलाएगा या फिर न्यूमरल्स कहलाएगा। हम 91 की बात करेंगे तो 9 आएगा और 1 आएगा। इन दोनों डिजिट के फॉर्मेशन से 91 बना है। तो ये नंबर है कि न्यूमरल्स है उसकी बात बाद में करेंगे। तो डिजिट्स आपके क्या होते हैं, एक तरह से सिंबल्स होते हैं। और गणित में कुल 0 से लेकर 9 टोटल 10 सिंबल्स हैं, जिन्हें हम डिजिट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं, संख्या। नंबर्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये आपका एक अमूर्त विचार है। क्या है आपका, अमूर्त विचार है। अमूर्त मतलब क्या हो, जैसे आपने कभी देखा ना हो, जैसे आप सिर्फ कल्पनाओं में सोच सकते हैं, इसे आप वास्तविकता में यूज नहीं कर सकते। और नंबर का यूज कहाँ करते हैं, हाउ मैनी का जो जवाब देता है वो नंबर कहलाता है। और एक तरह से आपका ये अमूर्त की संकल्पना है। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 554, 693 √3, और देयर आर इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट नंबर। यहाँ पे अनंत रूप से कई संख्याएं हो सकती हैं। संख्या एक अमूर्त संकल्पना है जिसका प्रयोग गिनने के लिए करते हैं। हम किसी भी चीज़ को, मात्रा को मैनेजमेंट करते हैं और कितने का उत्तर देता है। जैसे हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, हमने बात करी 13 केले, तो 13 केले की बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी मतलब ये 13 की बात कर रहा है, तो 13 एक तरह से आपका नंबर्स हो जाएगा। अब हम जब बात करते हैं तो इसमें एक शब्द लिखा है अमूर्त, ये आपका चिंतन है या फिर अमूर्त एक विचार है आपका। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से इस बात को कहना चाह रहे हैं। हम जब किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जैसे 1 की बात करते हैं, 2 की, 3 की या 4 की, आप जब भी किसी भी चीज़ को देखा हो, लेकिन आपने इन चीज़ों को नहीं देखा होगा। कहीं भी आपको मार्केट में 1 नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा या फिर 9 नहीं दिखेगा। ये एक तरीके से आपके क्या है, विचार हैं। जब हम बात करते हैं 15 केले, जब आप बात कर रहे हैं केले की तो आपको 15 केले इस तरीके से दिखाई देंगे, 15 केले। तो एक तरह से आपके जो केले हैं उनकी बात करते हैं। आइडिया है यहाँ पे आपका एक तरह का कि कितनी चीज़ों की बात चल रही है। तो यहाँ पे केलों की बात चल रही है और केले आपने देखे हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 4 केले हैं,
तो एक तरह से ये संख्या कहलाएगी। और 15 तो आपका क्या है, एक अमूर्त संकल्पना है। जब हम 3 की बात करते हैं तो 3 आपने कहीं नहीं देखा होगा। जब भी हम 3 बॉल की बात करते हैं तो आपको 3 बॉल दिखाई देंगी, ना कि ये 3 नंबर दिखाई देगा। तो संख्या क्या है, एक आइडिया है। और आपको दिख रहा है कि ये आपकी 3 बॉलों की बात चल रही है, तो यहाँ पे 3 संख्या हो जाएगी। जब हम बात करते हैं 5 समोसे की, तो 5 समोसे की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपकी 5 क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जब बात करते हैं किसी भी संख्या की, अगर 31 की बात कर रहे हैं तो 31 आपकी एक संकल्पना है। ये वास्तविकता में कुछ नहीं होता। तो एक तरह से संख्या परिमाण को प्रदर्शित करती है। परिमाण क्या होता है, अब कोई भी संख्या का परिमाण क्या कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की आपकी 8 समोसे की। अब 8 समोसे की बात चल रही है, यहाँ पे समोसे की बात चल रही है। तो 8 ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। जब भी हम किसी की बात कर रहे हैं किसी संदर्भ में, तो वहाँ पे वो नंबर कहलाएगा। आप यहाँ पे आइडिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब हम 5 कुत्ते की बात कर रहे हैं तो आपको कुत्ते दिखाई देंगे, तो यहाँ पे 5 आपका नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं नंबर्स और न्यूमरल्स में, तो न्यूमरल्स क्या होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। सांख्यांक न्यूमरल्स, नंबर न्यूमरल्स आर द वर्ड और सिंबल्स। ये आपके एक तरीके से क्या है, वर्ड हैं और सिंबल्स हैं। क्या हैं, न्यूमरल्स आपके वर्ड्स हैं और सिंबल्स हैं। दैट वी यूज रिप्रेजेंट आर नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमरल्स का यूज करते हैं। जैसे संख्या को लिखने का एक तरीका सांख्यांक कहलाता है। जैसे 4 को बताने के लिए हम हिंदू में बात करें, जब हमारे दादाजी वगैरह लिखते थे तो इस तरीके से 4 का यूज करते थे। जब हम रोमन की बात करते हैं तो इस तरीके से आई और वी लिख देते हैं। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 4 इस तरीके से लिख देते हैं। ये इंग्लिश नंबर्स की बात करें तो FOUR4 हो जाएगा। या फिर 4 को बताने के लिए मैं 4 उंगलियों को बता सकता हूँ इस तरीके से, या फिर 4 बाल ताली बजा के बता सकता हूँ। तो 4 को मैं कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यूमरल्स कहलाता है। आप समझ चुके होंगे, और इस चीज़ को थोड़ा सा और हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, डिजिट की जब हम बात करते हैं, जब हम डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट टोटल 0 से लेकर आपकी 9 तक होती हैं। इनकी यूज़ से क्या बनेगा, आपका नंबर बनेगा। अब नंबर बनाने के लिए मान लीजिए मैंने 12 लिखा, तो 12 आपका एक नंबर हो गया। इस 12 को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, वो आपके न्यूमरल्स कहलाएगा। अब 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये रोमन में 10 और 1 1, ये 12 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। इस 12 को मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ। हिंदी में लिखूँगा तो मैं 12 लिख दूँगा, 12 है। तो इस तरीके से 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरीके से 5 डंडी खींचकर, ये 5, ये 10 और ये 11 और एक 12, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जब हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में तो 1 और 2 इस तरीके से 12 लिख सकता हूँ। तो 12 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो आपका न्यूमरल्स कहलाएगा। इसमें जो यूज हुए हैं वो डिजिट कहलाएंगे। और जब हम 12 की बात करें तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, 12 समोसे की बात कर रहे हैं या फिर 12 खरगोश की बात कर रहे हैं, तो आप किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसके परिमाण को बता रहे हैं, वो आपका यहाँ पे नंबर्स कहलाएगा। इस तरीके से आप डिजिट, नंबर्स और न्यूमरल्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, डिजिट्स की बात करते हैं तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, और गणित में इसी तरीके से 10 अंक होते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो 26 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, और गणित में इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो गणित में आपके क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। आम को लिखने के लिए मुझे आ और माँ की ज़रूरत पड़ी तो आम लिख दिया मैंने। उसी तरीके से 586 586 को लिखने के लिए 5 8 और 6 ये आपकी डिजिट की ज़रूरत पड़ी मुझे। इसी आम को मैं इंग्लिश में मैंगो लिख सकता हूँ। तो मैंगो को लिखने के लिए कितने अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे आपको 5 अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही 586 को लिखने के लिए 5 8 और 6 की ज़रूरत पड़ी है। तो इस 586 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूमरल्स कहलाएगा।
जैसे 586 लिख दिया, इंग्लिश में 586 लिख दिया। और संख्या की जब बात करते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जैसे 586 की बात कर रहे हैं तो 586 आम हो सकते हैं। जैसे आपका मैंने मैंगो लिखा तो मैंगो इस तरीके का दिखता है, तो ये आपका एक आइडिया हो गया। और इसी तरीके से गणित में आपका क्या होता है? संख्या होती है। इस तरीके से आप डिजिट, संख्यांक और संख्या में अंतर करना सीख गए होंगे। और इन्हीं से अब आपका आगे की चीज़ें चालू होती हैं। जैसे गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, तो अब उन संक्रियाओं की अगली वीडियो में बात करेंगे।